हेलो गाइस, आज मैं आपको सीरीज का पार्ट 3 बताने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको 300 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि कैसे आपको यूपी में काउंसलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, कौन कौन से कॉलेजेस को आपको फिल करना है। तो पूरे गौर से पूरे वीडियो को अच्छे से सुनो ताकि आपको खुद अंदाजा लग पाए कि आपको किस तरह से काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग करनी है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इनमें से जो बच्चे उनको डिसाइड करना है कि उनको एडमिशन लेना है इस साल कि नहीं लेना है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस इसमें से हैं जो कि बिलो एवरेज भी हैं और कुछ न्यू कॉलेजेस भी हैं। ठीक है, तो आप पहले एनालाइज करो कि आपको काउंसलिंग करनी है इस बार कि नहीं करनी है। अगर आपको अगले साल करनी है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ो और अच्छे से पढ़ो कि ताकि आप अगले साल अच्छे नंबर पे काउंसलिंग करो और अच्छा कॉलेज पाओ। बाकी अगर आपको काउंसलिंग करनी है इस बार तो कर सकते हो। कई बार न्यू कॉलेज में सब चीज अच्छा होता है पर कभी कभी कुछ सीट हटा दी जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, सरस्वती उन्नाव में हमारा जो था सीट हटा दी गई थी। तो इसलिए फर्स्ट राउंड में सीट हटा दी गई थी, सेकेंड राउंड में आई थी, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस हो जाता है न्यू कॉलेजेस का। और इनमें से 300 प्लस मार्क्स वाले जो भी मैंने बनाया है ना वीडियो, इनमें से 300 प्लस मार्क्स वाले को मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है। जैसे मैंने पिछले सीरीज 2 में बताया था 3 कैटेगरीज, वैसे ही इस सीरीज में भी मैंने 300 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, अब अगर आपके 350 प्लस मार्क्स है तो आपके चांसेस अच्छे हैं, आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। बाकी अगर 300 से कम है तो आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम बनती है, उनको भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है अगर आप चॉइस फिलिंग सही से करते हो, अगर सही से सीक्वेंस में अरेंज करते हो कॉलेज, तो आपको सही से करने से आपको कॉलेज अच्छा मिल सकता है। कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि कैसे काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो जस्ट लेट मी नो। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपके मार्क्स 400 के आसपास है तो आप मेरे पुराना जो वीडियो मैंने सीरीज 2 में बनाया है उसको देखो, उस कॉलेजेस के भी मिलने के चांसेस आपके हैं, तो आपको उस कॉलेजेस के जो लिस्ट है उसको तो भरना ही भरना है काउंसलिंग में। ठीक है, चॉइस फिलिंग में उन कॉलेजेस को भी भरो। बाकी इस वीडियो में जो मैंने कॉलेजेस को बताया है उसको भी टारगेट में रखो। ठीक है, तो 3 ग्रुप्स में मैंने डिवाइड करा है जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो ग्रुप नंबर 1 में की बात करते, ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं, उसमें आ रहा है प्रसाद, राजश्री, टीएस मिश्रा, एनसीआर मेरठ एंड केएम मथुरा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप 1 है ये मैंने डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। जिनका अच्छा है, प्रीवियस बेसिस पे उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, तो उस बेसिस पे मैंने ग्रुप 1 डिवाइड करा है। प्रसाद की अगर बात करूं तो प्रसाद जो है वो एक्सपेंसिव कॉलेज है बट पेशेंट फ्लो एवरेज है। राजश्री की अगर बात करूं तो मॉडरेट पेशेंट फ्लो है, इंटरनल चार्जेस कम है, पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है एंड मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है राजश्री का। अगर मैं टीएस मिश्रा की बात करूं तो टीएस मिश्रा का पेशेंट फ्लो जो है वो एवरेज है बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। देन अगर मैं चौथे नंबर एनसीआर मेरठ की बात करूं तो एनसीआर मेरठ का लोकेशन अच्छा है और हिडन चार्जेस भी बहुत कम है। देन फिफ्थ नंबर का केएम मथुरा की अगर बात करूं तो पेशेंट फ्लो जो है वो लो है बट इंटरनल चार्जेस कम है और मेन सिटी से कम दूर है और मेस का जो फूड है वो बहुत ही अच्छा है। तो केएम मथुरा भी आप ऑप्ट कर सकते हो, ये भी अच्छा कॉलेज है। राजश्री अच्छा कॉलेज है, जो 5 मैंने बताए उनको आप ऑप्ट कर सकते हो। फर्स्ट ग्रुप में मैंने इसको रखा है। देन सेकेंड ग्रुप की हम बात करते हैं जिनमें कॉलेजेस जो है वो इरेगुलर है, कुछ नए हैं कुछ ओल्ड है। तो बात करते ग्रुप नंबर 2 के जो कॉलेजेस है उसमें आता है सबसे पहले वेंकटेश्वरा, दूसरे पे आता है वरुण अर्जुन, तीसरा जो है वो सरस्वती उन्नाव है, चौथा नारायणा मेडिकल कॉलेज है एंड पांचवा एसकेएस मेडिकल कॉलेज है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेंकटेश्वर और वरुण अर्जुन, दोनों का वेल परफॉर्मिंग कॉलेज है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है कॉलेजेस से, तो आप दोनों को ऑप्ट कर सकते हो।
देन सरस्वती उन्नाव की अगर बात करूं, पेशेंट फ्लो कम है और कट ऑफ लो जा सकता है इस बार। तो आप सरस्वती उन्नाव, अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो आप सरस्वती उन्नाव को रख सकते हो, कट ऑफ इसका लो ही जा सकता है। देन नारायणा की अगर बात करूं तो पेशेंट फ्लो कम है, कैंपस साइज कम है, एक्सपेंसिव है कॉलेज थोड़ा। देन एसकेएस की अगर बात करूं तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है एसकेएस, 23 में ही आया है ये कॉलेज और इंटरनल चार्जेस भी कम है, पहला बैच है तो इस पे थोड़ा ज्यादा मेहनत इसका मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है, न्यू कॉलेजेस पे जो है ना बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो एनएमसी है वो उसे कंट्रोल में रखता है, क्योंकि अगर अगर सही से वो परफॉर्मेंस नहीं देगा तो क्या होता है कि उसकी सीट हटा दी जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सरस्वती उन्नाव में पिछले साल फर्स्ट राउंड में सीट्स हटा दी गई थी, तो उसी अकॉर्डिंग इसलिए थोड़ा ज्यादा उन पे फोकस होता है, न्यू कॉलेजेस और जो भी है कॉलेजेस उन पे ज्यादा फोकस होता है। नाउ अब मैं बात करता हूं तीसरे ग्रुप की। जो तीसरा ग्रुप है उसमें नए कॉलेजेस आ जाते हैं जो इस बार खुलने वाले हैं 2024 में। तो सबसे पहला जो है वो है गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज, जिसमें सिर्फ 50 सीट्स हैं, बट ये बहुत ही अच्छा इसका हॉस्पिटल है, पुराना हॉस्पिटल है। कट ऑफ बहुत ही अच्छा होगा इसका, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करता है इसका फी के ऊपर। अगर फीस का ज्यादा होगा तो इसका कट ऑफ जो होगा वो कम होगा। ठीक है, और आगे के 3 कॉलेजेस जो है वो पीपीपी मॉडल के पे मिला हुआ है, लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे जो 3 कॉलेजेस है वो होंगे। लाइक शायद इनमें फी कम भी हो सकता है और फी के हिसाब से इनका कट ऑफ होगा, तो ये पहले बता दिया मैंने। देन दूसरा जो जो नया कॉलेज खुलने वाला है जो पीपीपी मॉडल पे है वो है अजय सांगल मेडिकल कॉलेज, शामली का कॉलेज है और आयुष्मान रिसर्च का इसका हॉस्पिटल है, तो शायद मेडिकल कॉलेज अच्छा होगा, फील्ड में अच्छा कॉलेज हो सकता है। ठीक है, इस फील्ड में क्योंकि आयुष्मान रिसर्च का हॉस्पिटल है। देन तीसरा नंबर का कॉलेज जो है वो है श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज संबल। ये जो है मुरादाबाद के नजदीक है, अच्छा लोकेशन पर है और संबल में सबसे पहला प्राइवेट कॉलेज खुलने जा रहा है, तो हाँ ये भी अच्छा कॉलेज होगा। देन फोर्थ जो नंबर का कॉलेज है वो है पीपीपी मॉडल पे बेसिस पे, वो है जीएमसी मेडिकल कॉलेज महाराजगंज, और ये भी अच्छा कॉलेज है क्योंकि गोरखपुर के नजदीक पड़ रहा है और बिहार के बच्चे इसे ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत नजदीक पड़ेगा लोकेशन। तो ये थे मेरे 3 ग्रुप में जिनको मैंने डिवाइड करा। पहले ग्रुप में मैंने बताया आपको जो कॉलेजेस जिनका परफॉर्मेंसेस अच्छा रहा है, और दूसरे ग्रुप में मैंने बताया कि कुछ नए कॉलेजेस कुछ पुराने कॉलेजेस और उनमें लाइक वेल परफॉर्मिंग कॉलेजेस बताए, कुछ इरेगुलर थे कुछ नए थे, वो ग्रुप 2 में मैंने बताया। देन ग्रुप 3 में मैंने आपको नए कॉलेजेस के नाम बताए जो 2024 में आ रहे हैं और जो पीपीपी मॉडल्स पे है कॉलेजेस। तो ये हुए कॉलेजेस की ग्रुपिंग कि आपको 300 प्लस मार्क्स है तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस को फिल करना है काउंसलिंग में। थोड़ा सोच समझकर काउंसलिंग करना, क्योंकि आपके मार्क्स 300 है या तो फिर 350 प्लस वालों के लिए थोड़ा तो रिस्की नहीं होता है, बट 300 या 320 तक अगर आपका मार्क्स तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो इसलिए काउंसलिंग थोड़ा ध्यान से करना, चॉइस फिलिंग थोड़ा अच्छे से करना। कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे कहीं भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। कहीं भी गाइडेंस चाहिए हो तो जस्ट लेट मी नो। किसी भी कॉलेज का हिडन इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप पीडीएफ ले सकते हो। काउंसलिंग करवानी हो हमारे टीम से तो आप वो भी करवा सकते हो, और अगर चॉइस फिलिंग करवानी हो या फिर कोई गाइडेंस चाहिए हो तो वो भी आप बता सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चलो बाय गाइस।